में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में तरक्की करे होंगे, उस परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से अपने जीवन को आनंदमय बना रहे होंगे। लाइफ पर्पस क्या है? हम सबका लाइफ पर्पस जीवन के किसी न किसी मोड़ पे ना हम ये सवाल ज़रूर करते हैं कि सब कुछ तो है जीवन में, पर मेरा लाइफ पर्पस क्या है? ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं है। क्यों मेरा इन्हीं परिवार से रिश्ता है? क्यों मेरा इन्हीं लोगों से कनेक्शन है? क्यों मैं ऐसी ही हूँ? या मेरे सोचने का तरीका ऐसा है, बाकी सब लोगों से मुझे लोग समझते क्यों नहीं हैं? आखिर मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? आप सभी ने कभी ना कभी अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर किया होगा। जब हम इस मटेरियलिस्टिक लाइफ से थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब कुछ भी समझ नहीं आता, तो हम अपने आप से ही सवाल करते हैं। लोगों ने खूब समझाया है, बड़े लोगों ने, ऋषियों ने, हमारे ही परिवार के बुजुर्गों ने, कि बेटा खुद के साथ समय बिताया करो। जब कुछ समझ नहीं आया ना तो खुद की अंतरात्मा से पूछो। मगर समझ नहीं आता, सब किताबी ज्ञान लगता है, पढ़ा सब कुछ है कि जब दुविधा में फंस जाओ तो खुद के मन से पूछो, खुद का मन है क्या? उस परम पिता के हम अंश हैं, तो हमारे अंदर भी वो छोटी मोटी शक्तियां हैं ज़रूर, लेकिन इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम भूल चुके हैं अपने आप को, उन शक्तियों को। तभी तो मेडिटेशन करके अपनी अंतरात्मा को जगाया जाता है, उससे पूछा जाता है। बार बार पूछते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हर 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 कारण के पीछे कारण है, हर घटना के पीछे कारण है। कितने आप लोगों ने बड़े बड़े लोग देखे हैं, अमीर लोग देखे हैं, टाटा, अंबानी, बिरला, जो भी हैं, उधर क्या नाम है, मार्क जकरबर्ग इंटरनेशनल हैं अगर, तो बहुत से बड़े बड़े लोग हैं। इन सब का लाइफ पर्पस क्या होगा? देखो, जब मेरी लाइफ में कुछ बात हुई और मैंने अपने लाइफ पर्पस को जानना चाहा, तो सिर्फ एक आया कि इतना सब कुछ हुआ है ना, तो किसी और के साथ ऐसा ना हो, मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। क्या करना है ये नहीं पता, पहले खुद को चेंज करना है, फिर दूसरों के लिए कुछ करना है। आप देख लो, कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में जाके देखो, जब लाइफ पर्पस की बात आती है ना, तो सिर्फ दूसरों के लिए ही हम खुद कुछ करने की सोचते हैं। दूसरों पे दया, दूसरों के जीवन में कल्याण, पर पोषण की भावना जब हमारे अंदर आ जाती है, वही हमारा लाइफ पर्पस है। आप ठीक है, लाइफ पर्पस है आपका कि भैया बहुत बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है, एथलीट बनना है, क्रिकेटर बनना है, फिल्म स्टार बनना है। उसके बाद भी क्यों लोग दान पुण्य करते हैं? उसके बाद भी लोग अपनी इतनी बड़ी संपत्ति दान करके चले जाते हैं, हॉस्पिटल बनवा देते हैं। उनके क्या काम आ रहा है भैया? खुद तो हेल्दी बॉडी, अच्छा खासा शरीर है, लेकिन हॉस्पिटल बनवा दिया, इतनी सारी संपत्ति को बनाते ना कुछ और मौज उड़ाते ना। क्यों लोग ऐसा करते हैं? पर पोषण की, पर कल्याण की भावना ही लाइफ पर्पस है, और कुछ भी नहीं। उनके मन में ये भाव आता है कि संपत्ति को हम किसी के कल्याण में लगा दें, जो हमारे पास ज्ञान है किसी को ज्ञान देने में लगा दें, जो मेरा अनुभव है मैं चाहती हूँ कि ऐसा सबको शेयर करूँ कि कोई भी कहीं अटक रहा होगा अपने जीवन में, तो तुरंत वो उस इवेंट से, उस घटना से बाहर आ जाए। ज्ञान है, आपके पैसे हैं, आपकी बुद्धि है, आपकी समझ है, आपकी भावना है, जब हम किसी और के कल्याण में लगा देते हैं ना, तो वही हमारा लाइफ पर्पस बन जाता है। बहुत सारी वीडियो है, सब कुछ है। मेरे तो देखो यही समझ में आया कि लाइफ पर्पस का मतलब क्या है, वरना इतना भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन में पर्पस क्या है, आपका जीवन का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? बन जाओ आप कितने बड़े, एक दिन खुद से ये सवाल पूछोगे कि तेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और वो जब संतुष्टि आपको इसी चीज़ में मिलेगी, जब आप किसी के लिए कुछ करोगे, किसी के लिए, अपने परिवार को। पहले तो देखो खुद को ही बदलना पड़ता है। जब आप खुद में चेंजेस हो जाएंगे ना, तब दूसरों में चेंज करने की आप सोचना, और वो दिल से करना, किसी चीज़ के लालच में नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। तो लाइफ पर्पस का मतलब मेरे लिए तो ये था। आई होप आप मुझसे कनेक्ट हुए होंगे, समझ गए होंगे। इतनी ही छोटी सी वीडियो में मैंने आपको पूर्णतः समझाने की कोशिश की है। जब हमारे मन आत्मा के अंदर ये बैठ जाए कि मुझे
दूसरों का कल्याण करना है, जीवन का कल्याण करना है। इस धरती से जाते जाते ना कुछ तो ऐसा कर जाना है बड़ा। वो बड़ा यही है, बड़ा और कुछ भी नहीं है। पैसे कमाने वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं, ना कमाने वाले लोग भी जाते जाते मेरे बेटे का कल्याण हो जाए, वो बेटा ऐसा कुछ था, तू मत करना ऐसा। आपने देखा होगा, बेटा मैंने तो ये गलती, तू मत करना ऐसा। उसकी उसके दायरा यही है ना, वो बड़े भाई एक छोटा आदमी है, उसका दायरा परिवार तक ही है, वो बाहर तक गया ही नहीं, तो भी वो ये सीख ही दे के जाता है, बेटा मैंने जीवन में ये गलती कर दी, तू ना करियो। तो पर पोषण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए आप तैयार हो जाए। छोटी छोटी आपकी बचत 10 रुपये है तो 1 रुपये भी आप किसी भिखारी को देने की कोशिश करें। कहीं कुछ लगाने की कोशिश करें। कुछ समझ आ रहा है कि कहीं कोई सामने आप देख रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कोई अटक रहा है, कोई सोच विचार में बैठे हैं कोई लोग, तो आप देखो किसी के उसमें तो पढ़ना नीचे, आजकल का ज़माना ऐसा है, लेकिन भावना से भी, किसने नहीं कहा, मैं तो ये सीख लिया है कि आत्मिक भावनाओं से भी हम किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं। अरे और कुछ नहीं, पूरे दिन में चलते फिरते छोटे छोटे बच्चों को, है ना, दुखियाओं को, जो आपको लग रहा है उसको जिस मन से गॉड ब्लेस यू, वाइब्रेशन काम करती है हमारी, हम हेल्प कर सकते हैं वाइब्रेशन से, मन की वाइब्रेशन से। गॉड ब्लेस यू किसने नहीं कहा। दुआ काम करती है, बद्दुआ काम करती है, दुआ दो ना। इस दुनिया में, इस खूबसूरत दुनिया में दुआएं फैलाओ, लोगों के बीच दुआएं फैलाओ, अपनी जो चीज़ें हैं उसमें दुआएं फैलाओ, जो भी आपके, मैं तो कह रही इस मोबाइल को दुआएं फैलाओ, और कुछ नहीं। बहुत काम की चीज़ है भाई, इस मोबाइल से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं आज के इस जीवन में। लोगों के लिए बेकार है, इसको देखो आती तो हर चीज़ के लिए बेकार है, इसको सीमित दायरे में अपने चीज़ के लिए, मैंने इस मोबाइल को स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत यूज़ करा है। थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स कि आपने मुझे मोबाइल दिया। तो आपको लाइफ पर्पस पता चल गया होगा, मेरी बेटी जग गई है। सो आज की